ड्रोन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तरक्याबाजी ले गया और अब पाकिस्तान और तुर्की मिलकर एक तबाहकुन ड्रोन तैयार करने वाले हैं। ये तबाहकुन ड्रोन कैसा है, इसकी क्या खसूसियात होंगी, आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, एक तो तुर्की को ड्रोन टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा मतलब कामयाबियां हासिल हुई हैं और अब ये बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर एक ड्रोन तैयार करने वाले हैं। देखिए, आपको पता है कि कल तक एक नुमाइश तुर्की में थी और इस नुमाइश के अंदर जो था पूरी दुनिया की कंपनीज आई हुई थी। उनके दिफाई सनत के जो वज़ीर हैं डॉक्टर हॉलगो गोरगन, वैसे गोरकन ही कहना चाहिए उनको क्योंकि पाकिस्तान दुश्मनों के लिए गोरकन साबित होंगे, दफन करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि तुर्की इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रोन्स एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। यानी दुनिया के बहुत सारे ममालिक फ़ौजी नवीयत के ड्रोन्स जो हैं वो तुर्की से हासिल कर रहे हैं। उनकी तादाद जो है 44 के करीब है। जब मैं वो लिस्ट पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हुई। यानी 44 मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो तुर्की से ड्रोन ले रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि 44 मुख्तलिफ ममालिक जो हैं इस वक्त तुर्की से ड्रोन्स ले रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान सबसे अलग क्यों है ये मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन इस वक्त भी तुर्की के ड्रोन जो हैं यूक्रेन रशिया वार में इस्तेमाल हो रहे हैं यूक्रेन की जानिब से। और अगर आपने रशिया में ड्रोन्स के ज़रिए तबाही देखी हो तो आपको समझ आएगी कि किस तरह से ट्रकों के अंदर जा गए थे। बिल्कुल। तुर्की के ड्रोन्स ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है दुनिया के बहुत सारे ममालिक में, इवन लीबिया में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो कंपनियों के मैं नाम बता दूं, अगर आप इजाज़त बिल्कुल मुल्कों के नाम बता दूं, लेकिन पाकिस्तान को ज़रा अलग रखिएगा, वो मैं आपसे अलग से डिस्कस करता हूँ। अज़रबाईजान है, यूक्रेन है, पोलैंड, मराकश, त्यूनिस, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, इथियोपिया, लीबिया, कतर, अल्बानिया, सऊदी अरब, कुवैत, उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इराक, सूडान, नाइजीरिया, रवांडा, फ़िलिपाइन। कुछ नाम हैं, 44 नाम फिर भी पूरे नहीं हुए, सांस भूल जाता है। इतने मुल्कों के नाम लेते हुए जहाँ पे तुर्की अपने ड्रोन्स जो है फ़रोख्त कर रहा है, जो कि जंगी नवीद के ड्रोन्स हैं। और तुर्की के ड्रोन्स में खासियत ये है कि इसका जो TB2 है वो एयर टू एयर मिसाइल भी रखता है। अब आ जाए पाकिस्तान की जानिब, तो पाकिस्तान ने सर्वेलेंस के लिए और तबाही के लिए दोनों किस्म के यानी फ़ौजी और जो दिफाई नुक्ता निगाह से आप रडार एबल जो ड्रोन्स हैं वो हासिल किए थे। और उसका हमने ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जंग मई में भारत के ख़िलाफ़। जो हम अभी भी दावा करते हैं कि दिल्ली और गुजरात और बाकी जगहों पे इवन मोदी के घर के ऊपर भी जो ड्रोन उड़ रहा था वो तुर्की ही टेक्नोलॉजी, तुर्किश टेक्नोलॉजी थी। शापर टेक्नोलॉजी जो है तुर्की के साथ हम मिलकर बना रहे थे। और उन्हीं ड्रोन्स ने ना सिर्फ S-400 को तबाह करने में अहम किरदार अदा किया, उसको भटकाया, बल्कि अब एक और नई डेवलपमेंट जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था कि पाकिस्तान एक तबाहकुन ड्रोन बनाने जा रहा है तुर्की के साथ मिलकर। तो पहले ज़रूरी समझा कि मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि दुनिया की कौन कौन सी अफवाज जो हैं इस वक्त अमेरिका, इसराइल और चीन को छोड़कर तुर्की के ड्रोन्स को इस्तेमाल करें। तो उसमें बहुत ज़बरदस्त जो खासियत है वो उसकी एयर टू एयर मिसाइल की रेंज है, जो कि अब तक जो 150 है। अब आ जाए पाकिस्तान और तुर्की के आपस में दिफाई कोलैबोरेशन। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर एक बड़ा जंगी जहाज़ बनाने जा रहे हैं। कान उसका नाम है और 5th जनरेशन का ये जहाज़ होगा जो पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बना रहे हैं। तुर्की इस वक्त भी, और आप मुझसे बेहतर इसको इसलिए समझते कि आपकी बहुत ज़्यादा रसाई है, तुर्की इस वक्त भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी बहरी जो है बोट्स और बहरी जहाज़ जो है वो तैयार कर रहा है। और वहाँ पे शिपयार्ड पे तैयार होने उसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ट्रांसफ़र की जा रही है। इसी तरह एक ड्रोन ऐसा है जिसको अब तक के तमाम ड्रोन्स का, अगर हम इसको क्या उसको बाप ही कहेंगे जनाब, बिल्कुल तमाम ड्रोन्स का बाप है। तमाम ड्रोन्स का बाप है। और वो ड्रोन है जो इस वक्त दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इस ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द वो मार्केट भी कर दिया जाएगा। यानी तुर्की की जानिब से उसको फ़रोख्त किया जाएगा, पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कुनंदा और उसके मैन्युफैक्चरर में शामिल होगा। ये कज़ील एलेमा इसका नाम है जी। और इसकी माक 1 यानी आवाज़ से 1 गुना ज़्यादा रफ्तार है, यानी डबल रफ्तार पे आवाज़ की दुगनी रफ्तार पे ये चलता है। ज़बरदस्त इसमें टेक्नोलॉजी शामिल है और पहली मरतबा ड्रोन के अंदर जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये सेटेलाइट से भी इसको ऑपरेट किया जा सकेगा, ग्राउंड से भी ऑपरेट किया जा सकेगा और एयर बेसिस पे जो कि बड़े जहाज़ों के अंदर कंट्रोल पैनल्स लगाए जाते हैं वहाँ से भी कंट्रोल किया जा सकेगा।
इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी, यानी ये बहुत कम रडार पर आएगा। ये बड़ी कामयाबी है ये बड़ी स्टेल्थ कामयाबी टेक्नोलॉजी की। है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है तुर्की अपनी दिफाई पैदावार में दिन ब दिन जो है वो बेहतरी से बेहतरी लाता चला जा रहा है, और पाकिस्तान अब इसके साथ शामिल है। और इसमें एयर टू एयर मिसाइल जो है वो 200 किलोमीटर की रेंज का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि PL-15 के अराउंड जो है इसकी रेंज होगी, और एक ऐसा जहाज़ जो कि मैन ऑपरेटेड नहीं होगा, रिमोट ऑपरेटेड होगा, यानी वो किसी तरीके से सेटेलाइट से या किसी बेस से कंट्रोल किया जा सकेगा। तो ये ड्रोन जो है तुर्की इसको डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान इसमें उसका मददगार है, और सबसे पहले पाकिस्तान ही उसका इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को एक ऐसे दुश्मन का सामना है जो हमेशा उसको जंगी सबसे पहले पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कुनिंदा होगा, और इस्तेमाल किस पे किया जाएगा? जिस पर किया जाएगा उसी के लिए मैंने कहा था कि गोरगन का नाम गोरकन होना चाहिए। और ये ड्रोन आने के बाद पाकिस्तान को जो पहले ही प्रायोरिटी हासिल है दिफाई नुक्ता निगाह से, मज़ीद पाकिस्तान एक कदम आगे निकल जाएगा। अभी भी हमने जो इजरायली ड्रोन्स हैं दुनिया में देखें, तीन ममालिक ऐसे हैं जिनके ड्रोन्स बहुत माने जाते थे। एक इसराइल है, उसमें शामिल है, इसराइल है, अमेरिका है और चीन है। इसराइल के ड्रोन्स को हमने जो है अपनी आम बंदूकों से मार बिल्कुल, जंगे मई में हमने उनका वो हाल किया कि जो वो हमेशा याद किसी रखेंगे। काबिल नहीं रहे, मतलब उसको भटकाया जा सकता है। और इसी तरह से इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी हमने भटका लिया। तो हमने ये साबित कर दिया और कि हमें जो है इस टेक्नोलॉजी के अंदर बाकी मुल्कों से के अलावा इसराइल और इंडिया पर फोकस हासिल है। इसी तरह से हमारे ड्रोन्स ने जब वहाँ प्रवास की भारत में, तो आपको याद है उसके बाद भारत में बायकॉट तुर्किया का एक नारा लगा था। बिल्कुल, और उसमें तुर्की को जो है उन्होंने कहा था कि जी तुर्की की अशिया जो आती हैं, सेब आते हैं, तुर्की का सामान आता है, इसका बायकॉट किया जाए, क्योंकि उनके ऑपरेशन संदूर में उनकी मांग पर लगा संदूर उजाड़ने में तुर्की ने भी अहम किरदार अदा था। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि तुर्की जो है इस्लामी दुनिया का वो मुल्क है जो कि दिफाई टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है, और वो पाकिस्तान के शाना बिशाना, यानी पाकिस्तान को साथ लेकर चल रहा है। गो वो एटमी कुव्वत नहीं है, पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान को एज हासिल है तुर्की के ऊपर। लेकिन ये बड़ी खबर है कि ड्रोन्स के इस्तेमाल में तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। लेकिन ये दिफाई ताउन सिर्फ ड्रोन्स तक मुश्तमिल नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी शामिल है, बहरी टेक्नोलॉजी भी शामिल है, उसके साथ फ़िज़ाई टेक्नोलॉजी जो कि मैंने आपको शुरू में जिक्र किया, काम का 5th जनरेशन जहाज़ जो है वो भी बनने को तैयार है। उसमें भी पाकिस्तान बिल्कुल तुर्की के साथ है। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की मिलकर उस जहाज़ को डेवलप कर रहे हैं, तो ये बड़ी कामयाबी है। और जो गोरकन, जिनको मैं गोरकन कहता हूँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि तुर्की दुनिया में ड्रोन फरोख्त करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, तुर्किया दुनिया में ड्रोन फ़रोख्त करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है, और पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर एक तबाहकुन ड्रोन भी तैयार कर रहे हैं। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको इसके बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।